नमस्कार बच्चे, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट क्लासेस। फिर से हम अपने चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत करते हैं और स्वागत करने के लिए एक नए सीरीज लेकर आए हैं। आपको पता है कि प्रीवियस ईयर का हम सीरीज लेकर आए हुए हैं, PYQ का सारा सब्जेक्ट का लेकर आएंगे, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट लेकर आएंगे और उसके प्रत्येक चैप्टर को लेकर आएंगे जिससे बिहार बोर्ड प्रश्न पूछा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही बहुत सारे प्रश्न मिलते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। थंबनेल देख लीजिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसका इंतजार था वही चैप्टर आपके पास आया है। लेखक पता है आपको, हजारी प्रसाद कौन है? द्विवेदी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, याद रखिएगा, है ना। लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का फोटो हम आपको दिखा सकते हैं। फोटो देखिए कितना जबरदस्त फोटो है ना। यही है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी। यही है हमारे कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद रखिएगा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो गौर से सुनिएगा और देखिएगा और समझिएगा, आप आंसर आप खुद लगाइएगा। पहले आपकी बारी फिर हमारी बारी, याद रखिएगा। तो चलते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है मामला। हाँ, क्या बात है। पढ़ने के बाद आपके शरीर में एनर्जी आ जाएगी, ऊर्जा आ जाएगी, रात भर जगने की और रात भर पढ़ने की, है ना। कहते हैं ना कि सपनों को पाने का जुनून हो तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते बना देता है। आप अपने सपने के पीछे भागिए। दुनिया तो कोई और किसी और चीज़ के पीछे भाग रही है, नहीं भागना है ना। सपनों के पीछे भागना है, क्योंकि मैंने पॉइंट्स आपको दे दिया है कि सपनों को पाने का जुनून हो तो सारा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते बना देता है, तुम्हारे लिए रास्ते बना देता है। चलिए बिना देरी किए हुए हम पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, गौर से समझिएगा, है ना। गौर से क्या करिएगा, समझिएगा और देखिएगा। आप पढ़िए, आपको नजर आ रहा होगा। लेखक के अनुसार मनुष्य को नाखून किसके जीवंत का प्रतीक है? आइए, जब चैप्टर की बात करेंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो आपको एक बात दिमाग में आ रहा होगा कि जिस दिन हम क्लास करा रहे थे, पढ़ा रहे थे चैप्टर को, तो उसमें बताए थे कि लेखक के घर में एक छोटी सी बच्ची है और वही लेखक के सामने ये प्रश्न उपस्थित की थी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक भी यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गए थे कि कहाँ से ये बच्ची इतनी बड़ी सवाल कर दी जिसका जवाब हमारे पास नहीं है ना। तब लेखक ने इसका वर्णन किया और इस चैप्टर को बड़ा डिटेल से बताया कि आरंभिक समय में, पुराने जमाने में जो लोग थे वो आदि मानव थे, बिल्कुल जानवरों के समान थे और अपनी रक्षा के लिए बड़े बड़े नाखून रखते थे। क्या रखते थे? नाखून, है कि नहीं? नाखून रखते थे, याद रखिएगा। तो लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? आप सोचिए विद्यार्थी, किसके? बिल्कुल पशु के समान थे, उस समय थे। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मनुष्यता के, सभ्यता के, पाशवी वृत्ति के, सौंदर्य के, है ना। बताइए, हमने अभी पहले बताया कि जो नाखून का प्रतीक है वो पशुओं की प्रतीक है, इसलिए पाशवी वृत्ति यहाँ पे क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दिक्कत? पहले हमें आंसर बताने से पहले आपको खुद आंसर लगाना है बच्चे, तभी ना। एक बार आप लगाइएगा, एक बार हम लगाएंगे, डबल डबल हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट में चलते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? बताइए, कब हुआ था? 1907 में, 1906 में, 1905 में, 1904 में? तो वन लाइनर क्वेश्चन है और मैं इस पॉइंट को लिखवाया हूँ, है ना। ये प्रश्न भी देख लीजिए कि कब पूछा हुआ है। 2018 में पूछा हुआ है और 2023 में पूछा हुआ है, और इसका उत्तर क्या होगा? 1907 में होगा, है ना। सही? क्या बताइए, उत्तर क्या होगा इसका? 1907। आंख बंद करके मारना है। तैयारी आपकी जबरदस्त है, बिकॉज हमने हिंदी पढ़ाया, तो समझिए कि आपकी तैयारी एकदम फर्स्ट क्लास। याद रखिएगा, पढ़ें किससे हैं। आगे करते हैं सर। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? PBI प्रश्न है, 2018 और 2022 दोनों में पूछा हुआ प्रश्न है।
सहजात वृत्ति। आइए हम थोड़ी सी आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं। कॉन्सेप्ट से पढ़े हुए चीज बच्चे नहीं भूलते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि सहजात वृत्ति उसे कहते हैं जो अपने आप बाहर आ जाती है, अपने आप। जैसे नाखून हो गई, नाखून का बढ़ना हो गया, बाल का बढ़ना हो गया, है ना, ये सब सहजात वृत्तियां हैं। तो आइए अनजान स्मृतियों को, अस्त्रों को, संचयन को, स्वभाव के बंधन को, उपयुक्त में से सभी क्या है सहजात वृत्ति, बताइए। कितना तगड़ा प्रश्न आपको मिला है। अस्त्रों के संचयन को नहीं सर, अनजान स्मृतियां को, ये होगा आपका सहजात वृत्ति। अचानक किसी भी चीज को याद आ जाना, इसको कहते हैं सहजात वृत्ति। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। ये किसकी कथन है बताइए। ये प्रश्न तो है बड़ा तगड़ा और प्रश्न आने वाला है, याद रखिएगा। 2019 2020 का ये प्रश्न है और आप बता भी सकते हैं क्या है प्रश्न आपका विद्यार्थी। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह कथन किनका है? ऑप्शन ए है विवेकानंद का, ऑप्शन बी है रामकृष्ण परमहंस का, ऑप्शन सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी का और ऑप्शन डी है कालिदास। क्या आंसर होगा बताओ इसका, बताइए आप लोग किसका कथन है। याद आ रहा होगा आपको, ना विवेकानंद का, ना बाबा, ना रामकृष्ण परमहंस का, नहीं सर, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ना, बचा एक ही ऑप्शन और ऑप्शन का नाम क्या है? ऑप्शन डी कालिदास। क्या होगा आंसर? कालिदास होगा, कालिदास होगा। चलते हैं आगे। प्रश्न को देखिए आप, ललित निबंध क्या है। जैसे हमने चैप्टर को शुरू किया आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सर नाखून बढ़ते हैं, पाठ है क्या है? पाठ क्या है? कहानी है, निबंध है, भाषण है, या सभी? तो आपको दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये निबंध बताए थे। क्या बताए थे? निबंध है। तो आपको निबंध तो यहाँ यही समझ में आ जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यही तो निबंध है। याद रखिएगा निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। चलिए बहादुर कौन लिखे हैं सर? अमरकांत जी लिखे हैं, याद रखिएगा अमरकांत। अभिनय कौन लिखे हैं सर? अशोक वाजपेयी लिखे हैं, अशोक वाजपेयी। याद रखिएगा जी, लेखक और पुस्तक से 5 नंबर 6 नंबर का प्रश्न आता है, वाजपेयी, वाजपेयी, है ना। मछली, मछली कौन लिखा है? तो मछली लिखा है विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल लिखे हैं। कौन लिखे हैं? विनोद कुमार शुक्ल। बच गया क्या बच्चा? नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखे हैं। दिक्कत ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आप पहले आंसर लगाया करिए, हमसे पहले आपको आंसर लगाना है और फिर कहना है कि सर हम जो आंसर लगाए थे वो बिल्कुल सही है, आपने पढ़ाया और हमें याद नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप मथुरापुर के सबसे बेस्ट क्लास में हैं बच्चे, बहुत अच्छे शिक्षक के पास और बड़ा एक्सपीरियंस शिक्षक के पास आप आए हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी, आपकी भविष्य की जिम्मेदारी हम अपने कंधों पर ले चुके हैं। याद रखिएगा, है ना। मैं आपके लिए जी जान लगाकर मेहनत करूंगा और आपसे भी मेहनत करवाऊंगा। याद रखिएगा बच्चे। नाखून प्रतीक है, 2019 का प्रश्न है। ये प्रश्न अभी मैंने बता दिया, है ना, रिपीट प्रश्न है। 5वीं वृत्ति का, पशुता का पहचान है। दधीची की हड्डी का क्या बना था? आइए हम थोड़ी सी एक बात लेकर चलते हैं, रामायण की बात हम लेकर चलते हैं, रामायण की हम बात लेकर चलते हैं। पुराने जमाना में रामायण में क्या बताया जा रहा था कि रामायण में एक दानव हुआ करता था, दानव, जिसको मारने का कोई भी अस्त्र काम नहीं आ रहा था। उस दानव का उद्देश्य था कि हम इंद्र के सिंहासन को हथिया ले।
इंद्र के सिंहासन को क्या कर ले, हथिया ले, इंद्र के सिंहासन को हथिया ले। जिसके कारण इंद्र एक मुनि के पास गए थे, ऋषि के पास गए थे, और उनका नाम था दधीची। क्या नाम था? दधीची। और इन्हीं के हड्डियों का ब्रज बनाया गया था, हथियार बनाया गया था, इंद्र का हथियार। किसका हथियार? इंद्र का हथियार बनाया गया था। और इसको हम लोग बोलते हैं इंद्र का ब्रज। क्या बोलते हैं? इंद्र का ब्रज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा जी? इंद्र का ब्रज बोलते हैं। क्या इस प्रश्न को समझने में दिक्कत है? हमने बताया ना कि जो प्रश्न कॉन्सेप्ट वाले आएंगे, पहले हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, ताकि प्रश्न कॉन्सेप्ट से बने हुए बहुत दिन तक आपके जीवन में रहेंगे, आपके मस्तिष्क में रहेंगे। याद रखिएगा विद्यार्थी, है ना। द्विवेदी से कुछ ने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं? याद रखिएगा, लड़का ने, लड़की ने, पत्नी ने, नौकर ने, तो क्या हो जाएगा? लड़की ने। मैंने पहले ही आपको बताया था, लड़की ने, है कि नहीं। चलते हैं आगे, है ना। क्या बताइए, आप लोग का कैसा लग रहा है प्रश्न? बोलिए। बीच बीच में तो आपको ये बताना चाहिए कि सर इसका उत्तर ये होगा। कमेंट करिए, कमेंट से हम कमेंट को देखेंगे और हमें समझ में आएगा कि हमारे बच्चे क्लास रेगुलर करते हैं, रेगुलर भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करवा रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं। तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। जब तक आप नहीं बढ़ाइएगा, हम कैसे बढ़ पाएंगे? किस देश के लोग बड़े बड़े नख रखना पसंद करते थे, है ना? 2021 का प्रश्न है। ऑप्शन है बबुआ, अंग देश का, गंधार का, कैकेय देश का, गौंड देश का। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? प्रश्न को देखिए, प्रश्न को देखिए, कितना जबरदस्त प्रश्न है। और प्रश्न को देखने से आपको पता चलेगा। पढ़िए ना प्रश्न को बाबू, आप प्रश्न को पढ़िए। हम आपको 10 सेकंड का टाइमिंग दे रहे हैं और 10 सेकंड में आपको बताना है। अंग देश का राजा कर्ण हुआ करते थे। गंधार का नहीं सर, कैकेय देश का नहीं सर। देखो बाबू, आंसर डी होगा इसका, गौंड देश का। किस देश का? गौंड। याद रखिएगा, गौंड देश का जो लोग थे ना, वो बड़े बड़े नख रखना पसंद करते थे और वो अपनी सुंदरता के लिए नाखूनों को अलग अलग आकार में काटते थे। कभी त्रिकोण में काटते थे, कभी आयताकार में काटते थे, कभी वर्गाकार में काटते थे, कभी वृत्ताकार में काटते थे, कभी चंद्राकार में काटते थे। तो अलग अलग प्रकार से ये काटा करते थे गौंड देश के राजा, ताकि उसकी अंगुली सुंदर लगे। पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता। शीर्षक पाठ किसका है, मतलब कहाँ से लिया गया है? पुराने का मोह। देखिए विद्यार्थी, पुराने का मोह, बात सरल है कि पुराने जमाने की बातों को यहाँ रखा जा रहा है ना। और हमारे नाखून क्यों बढ़ते हैं, यहीं से पॉइंट लिया गया है कि पुराने का मोह समय वांछनीय ही नहीं होती। पुराने का मोह नहीं करना चाहिए, है ना, वांछनीय नहीं होती है कि नहीं। आगे चलते हैं बच्चा, क्या है अगला मामला? अनामदास का पोथा, एक पुस्तक है। क्या एक पुस्तक है? पुस्तक कहिए, उपन्यास कहिए, उपन्यास किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन देखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, यतीन्द्र मिश्र है, अमरकांत है, महात्मा गांधी है। ऑफिशियली आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हो उसी चैप्टर से प्रश्न लिया गया है, उसी चैप्टर से प्रश्न लिया गया। और 2021 का प्रश्न है, उसी चैप्टर से प्रश्न लिया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये उपन्यास है और नाम है अनामदास का पोथा, है कि नहीं? अनामदास का पोथा। आप हमें आंसर बताने से पहले मैं बार बार कहता हूं कि आप अपने आप को आंसर बताइए। जब आप आंसर करते हैं और हम आंसर करते हैं और आपकी बात सही हो जाती है, तो फिर समझिए कि आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त है। याद रखिएगा, जबरदस्त है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है? थोड़ी सी कॉन्सेप्ट जान लीजिए यहाँ पे। क्या है सर? निर्लज्ज अपराधी। शुरुआती दौर में हमारे लेखक नाखून को कहते हैं कि काट दो। नाखून के अनुसार ये बताते हैं कि इसे काट दो, ये चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, लेकिन कुछ ही समय सेंध मारेंगे और फिर से अपराधी के रूप में दंड स्वीकार कर लेंगे। मानो ऐसी निर्लज्ज अपराधी हो।
है ना। डकैत को कहा है? नहीं सर। चोर को कहा है? नहीं सर। हथियारों को कहा है? नहीं सर। किसको कहे हैं? नाखून को कहे हैं। किसको कहे हैं? नाखून को। याद रहेगा, नाखून को कहे। चला जी बच्चा, बड़ा सरल बात है, एक अनोखी बात है। जैसा कि आप चाहते हैं कि हम एक अच्छा नंबर लाएं, हमारा एग्जाम अच्छा से जाए, तो इसके लिए बच्चा आपको अच्छा से पढ़ना भी पड़ेगा। जब तक आप पढ़िएगा नहीं तब तक बढ़िएगा कैसे? जब तक बढ़िएगा नहीं तब तक पैसा नहीं कमाइएगा। वो 3 इडियट वाला डायलॉग नहीं सुने हैं, है ना? काम नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे, है ना, तो जीवन कैसे चलेगा, है ना? याद रखिएगा, बड़ा सरल है। मैं नहीं बताऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। सोशल मीडिया पे ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, फिर हो जाएगा दिक्कत। क्लास अवर में चलते रहते हैं हंसी मजाक। नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है? इच्छा का? नहीं सर। मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का? सफलता का? नहीं सर। असफलता का? नहीं सर। तो ये हमने बताया था कि स्टार्टिंग में बताया कि नाखून बढ़ना, बाल बढ़ना, पलके का गिरना, ये सब सहजात वृत्ति है, ऑटोमेटिक होती है। क्या होती है? ऑटोमेटिक। तो हमने बताया ना, अंध सहजात वृत्ति का ये पहचान है ना। और ये प्रश्न 2022 का फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ है, सेट नंबर क्वेश्चन का ए था ये। आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह हम लिखवाए हैं। आप कॉपी को देखिएगा, जो जो हमने लिखवाया वही वही आपका एग्जाम हॉल में आया हुआ है। उससे बाहर एग्जाम हॉल में न कभी आएगा न कभी आया। मैंने जो लिखवा दिया वहीं से प्रश्न बनेंगे, इस चीज की एकदम गारंटी है कि नहीं? याद रखिएगा। आलोक पर्व कौन होंगे जी? हजारी प्रसाद द्विवेदी होंगे। 2026 में आने की संभावना 99% है, ये याद रखिएगा। आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से किसने किया? अभी तो मैंने बताया, छोटी लड़की ने किया है, बड़ी लड़की ने नहीं किया, मंझली लड़की ने नहीं किया। देखो कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। इससे पहले हमने एक और प्रश्न भी बताया, लड़की था वहां पे सिर्फ, है ना। क्या था? देखिए यहाँ पे ये प्रश्न है, इसमें तो खास करके आपको पता चल जाएगा कि लड़की है। कौन है? लड़की। लेकिन जब बात हम यहाँ करेंगे तो सर यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन हो जाएगा। अब यहाँ पे लड़की है, लेकिन बड़ी लड़की है, मंझली लड़की है, छोटकी लड़की है, कौन है? तो आंसर होगा छोटी लड़की। क्या होगा आंसर? छोटी लड़की। ऐसे चीजों को आप बड़ा गौर से पढ़िएगा, अंधकाई नहीं मारिएगा। ऐसे प्रश्न में आप फंस सकते हैं, और फंसिए तो फिर गयो, है ना, वही वाला हाल हो जाएगा, है ना। ठाकुर तो गयो, मतलब आप भी गयो। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे समझते हैं क्या है अगला मामला। अगला मामला क्या है? अगला मामला, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा? दयनीय जीव किसे कहा? अल्पज्ञ पिता को। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ मतलब क्या होता है? जो कम जानता है ना। अल्पज्ञ मतलब क्या होता है? कम जानता है। अल्पज्ञ मतलब क्या? कम जानता है। अल्पज्ञ मतलब कम जानता है। आपको पता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक छोटी सी बच्ची थी जिसे वो बहुत कम जानता था, बहुत कम जानती थी, उसको बोले हैं। अब बच्चा बताओ इसमें आंसर क्या होगा? मैं इतना हिंट्स कर दिया आपको, अब आपको बताना है। 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है, 17 नंबर प्रश्न है। अब देखिए, अल्पज्ञ पिता को, अल्पज्ञ माँ को, अल्पज्ञ भाई को, अल्पज्ञ बहन को किसने कहा? किसको कहा? लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा? किसे? अल्पज्ञ पिता को। अब जब लेखक के सामने ये प्रश्न आया तो लेखक समझिए कि उसके पिता थे छोटी लड़की को, और लेखक को इस प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा था। तो यहाँ लेखक जो है पिता के रूप में है, और उनको जब आ ही नहीं रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं इसका उत्तर, तो अल्पज्ञ कौन हो गए? कम जानकार कौन हो गए? पिता हो गए। तो खुद को लेखक ने कह दिया कि ये दयनीय जीव है ना, इसे कुछ नहीं आता है, इसे कुछ नहीं आता है। आगे चलते हैं सर। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? मैंने पहले बता दिया, पाशविक वृत्ति, इसमें हम कोई जिक्र नहीं करेंगे, है ना। काम सूत्र का रचयिता कौन है? ये प्रश्न बड़ा तगड़ा है, और हम बीच में से ये प्रश्न बताए हैं, लाइन से ऑप्शन करवाए हैं। बाणभट्ट? नहीं सर।
शकुंतन नहीं सर, आर्यभट्ट नहीं सर, वात्स्यायन। वात्स्यायन की पुस्तक है जो है कामसूत्र। क्या पुस्तक का नाम है? कामसूत्र। और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये, याद रखिएगा, आपके लिए भी आई प्रश्न था। ऐसे प्रश्न मिलेंगे, याद करिए। हमने लिखवाया है कि नहीं लिखवाया, अंडरलाइन करवाया है कि नहीं करवाया है, आपको याद रहना चाहिए। हमने जो अंडरलाइन करवा दिया प्रश्न वहीं से बनेंगे, मैं बार बार कहता हूँ, याद रखिएगा जी। और मैं जो अंडरलाइन करवा दिया उसी को आपको पढ़ना है। मैंने जो आपको पुस्तक में अंडरलाइन करवाया उसी को पढ़िए, टॉप कर जाइएगा बच्चा, है कि नहीं। आगे चलते हैं। सिक्तक का अर्थ क्या होता है? ये 2023 का प्रश्न है, 2024 का प्रश्न है। रंग होता है, टीका होता है, मोम होता है, आलता होता है। सब क्या है सर? आलता क्या है? आप सुने होंगे घर पे, आपकी मम्मी जो होगी वो पैर रंगने के लिए एक रंग का इस्तेमाल करती होगी और उसको हम आलता कहते हैं। क्या कहते हैं? आलता, है ना। क्या कहते हैं सर? आलता कहते हैं, याद रखिएगा, आलता कहते हैं। तो आपको सिक्कत का जो अर्थ है ना चेला जी, सिक्कत का, वो आलता से है। किससे है? आलता एक रंग है जिसके द्वारा महिलाएं पैर को रंगा करती है, पैर को, है ना, अपनी पैर की खूबसूरती दिखाने के लिए। अगले पॉइंट में आइएगा तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? VVI प्रश्न है बच्चा, 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है, याद रखिएगा विद्यार्थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किसके लिए? कुटज नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल, आलोक पर, ऐसे नजर आ रहा है, बड़का गुण नजर आ रहा है इसका उत्तर। अब बताइए, बड़का उत्तर नजर आ रहा है, क्या इसका उत्तर होगा बताइए? अशोक के फूल क्या? नहीं सर। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नहीं सर। कुटज? नहीं सर। आलोक पर्व इनकी रचना थी जिन पर इनको कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। किसी चीज को दिक्कत नहीं है बोर्ड को लेकर के? एकदम आपको क्लियर नजर आता है ना? कमेंट में बताइएगा, साउंड और इमेज क्लियर नजर आता है ना? बताइएगा, आप लोग बताइएगा तभी तो सुधार होगी। हम तो नए नए हैं, इसके बारे में जानते नहीं, जैसे जैसे बताइएगा वैसे वैसे आपके क्या होगी? सुधार होगी। चलते हैं आगे। ये प्रश्न समझ गए ना? ये प्रश्न समझे कि नहीं? साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पुस्तक पे? आलोक पर्व। किस रचना पे? आलोक पर्व पे। आइए आगे चलते हैं। प्राणी शास्त्रियों का एक ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। किस पार्ट से ली गई है? कहीं से नहीं करिए। नाखून क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि हमारे लेखक कहे थे कि आरंभिक समय में मनुष्यों के पास पूंछ हुआ करती थी और वो झुक कर चलते थे, बिल्कुल बंदर के जैसे। आपको पता है कि मनुष्य जो प्रजाति है वो एक बंदर की, चिंपांजी की प्रजाति है। किसकी प्रजाति? चिंपांजी, एक बंदर की प्रजाति जो सबसे बुद्धिमान प्रजाति है। और उसी से मनुष्य का क्या हुआ? जन्म हुआ है, उसी से मनुष्य का DNA बना है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? में बताया गया है कि जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई उस प्रकार उसका अनावश्यक अंग, जिस अंग का कोई उपयोग नहीं है, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे, है ना। और ये कहाँ, किस चैप्टर में कहा गया है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे चलते हैं बच्चा जी। निम्नलिखित में से किसकी पाठ, किस पाठ की विद्या निबंध है? देखो निबंध बता दिया बच्चा, निबंध बता दिया। बहादुर कहानी है, चला जी। मछली भी कहानी। भारत माता तो कविता है बच्चा। भारत माता ग्रामवासिनी। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये हो जाएगा बच्चा जी निबंध है। लेकिन बुक में इस चीज को बोला है ललित निबंध। क्या बोला है? ललित निबंध बोला है कि नहीं चला? आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ। शुरुआत छोटी है लेकिन लगातार रहेगी। और ये प्रश्न देखिए तो 2025 का है। क्या आपकी तैयारी इस प्रश्न का उत्तर मारने लायक नहीं हुई है क्या? एकदम झूठ मत बोलिएगा, अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए कि ऐसे प्रश्न आएंगे तो आपसे बनेगा या नहीं बनेगा? बताइएगा जरूर, हाँ या ना। कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर ऐसे प्रश्न आएंगे तो एग्जाम हॉल को तुम फोड़ देंगे। एग्जाम की क्या है कि नहीं? समझे, है ना।
प्रश्न बनना चाहिए। कालिदास ने क्या कहा था, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक के आधार पर उत्तर दे। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। दोनों बतिया तो कहीं दिया है, ऑप्शन ए और बी। एक मिनट, सब पुराने और नए सिर्फ अच्छे होते, नहीं, ये तो गलत है। तो आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। ए और बी दोनों का है ना। इस प्रश्न का उत्तर होगा ना, क्या बोला है कि कालिदास ने क्या कहा है। तो हमने पहले तो एक कथन बताया, कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब ही नहीं होते। ये कथन किसका है, कालिदास का है। किसका है, कालिदास का। समझे कि नहीं, कालिदास का है। चलिए अगला प्रश्न है, देखते हैं। अगला प्रश्न नहीं है सर, आज इतना ही तक रखेंगे। याद रखिएगा बच्चे, इतना ही है, इतना ही पूछा हुआ था। 2018 से लेकर के 2025 तक का प्रश्न हमने रिकवर किया। यही से प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम हॉल में। मैं बार बार कहना चाहता हूँ, मेहनत शानदार करिए, जानदार करिए, ऐसे लगे कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ गई है। क्योंकि आप अगर जिंदा हैं तो हम जिंदा हैं, और आप तभी जिंदा हैं जब आपके पास मेरिट है। आप बोर्ड में अच्छे नंबर लाइएगा, है कि नहीं। थैंक यू, आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। टाटा, बाय बाय, नमस्कार।